गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। और अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेजर का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ ये लीजिए, ए दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए क्या दिखा है? कह रहा है कि On 1st April 2019, Mohit daily started business with capital 50,000. He made the following transaction during the month of the April. ठीक है बच्चों, पहले बताइए बिजनेस स्टार्ट कितने से हुआ? सर 50,000 से। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जर्नल जो है मैं कम में करूँगा, क्योंकि आपको मैं लेजर जब यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आपको साफ साफ दिखे मैं कहाँ से एंट्री पास किया हूँ। ठीक है ना? तो मैं तो बिल्कुल कम जगह में करूँगा सब कुछ, लेकिन आप लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरा खींचेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, सारे कॉलम खींच करके जर्नल एंट्री को पास करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बताइए एंट्री क्या होगी? पहला क्वेश्चन है तो सर पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों? कितने से? तो आपने कहा सर 50,000 से। टू कैपिटल बताइए, पैसा बिजनेस के पास आ गया और ये इसकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम रीता डेली ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। मैंने जो है रीता से गुड्स परचेज किया उधार बच्चों, क्रेडिट पे। तो बताइए परचेज करेंगे तो क्या होगा? परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, उसको हम डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का? जल्दी बताइए। 20,000 का है बच्चों, 20,000 का। अच्छा क्रेडिट पे किया है तो लिख देंगे उसका नाम टू रीता। कितने का? 20,000 का। बस बच्चों बस। अगला उसके बाद कह रहा है कि कैश पेड टू रीता को कैश पेड किया, तो जो हम लोग पेड करेंगे बच्चों, ये मेरी लायबिलिटी थी ना, इसको मैंने 10,000 रुपये पे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? रीता डेबिट कितना? 10,000। और पैसा चला जाएगा तो टू कैश। रीता डेबिट टू कैश कितना? 10,000। ठीक है ना? ओ ये बात है। हाँ बच्चों उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि गुड सोल्ड टू रोहित। नाम लिखा हुआ है, चंडीगढ़ का है, तो मैंने गुड सोल्ड किया रोहित को, यानी उधार गुड सोल्ड किया होगा, तो मेरा बन जाएगा डेटर जब होगा तो हम लोग डेबिट कर देंगे, यानी बाद में पैसा देगा। रोहित डेबिट कितने का है बच्चों? 25,000 का। और मैंने गुड सोल्ड किया तो क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट कितना? 25,000। बोलिए समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। उसके बाद फोर्थ देखिए, कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। मैं रोहित से कैश रिसीव कर रहा हूं, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना? जल्दी बताइए सर 20,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। टू कौन दे रहा है हमको? रोहित दे रहा है। तो मेरा डेटर था 25,000 का, उसने मुझको कितना दे दिया? 20,000 दे दिया। ओके, यानी मेरा जो है एक एसेट्स बढ़ा 20,000 से और एक एसेट 20,000 से घटा। रोहित मेरा एसेट्स ही तो था जो मुझको फ्यूचर में देने वाला था, अब दे दिया 20,000 रुपये। अच्छा हाँ बच्चों। उसके बाद क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। मैंने गुड्स परचेज किया किससे बच्चों? रीता से। तो परचेज मेरा क्या होता है? सर परचेज एक्सपेंसेस है, आप डेबिट करिए। मैं कह रहा हूं वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 हो गया। कितना? 12,000 किससे ले रहे हैं? रीता से। तो लिख देंगे क्या? टू रीता। ये लीजिए 12,000। अब क्या आगे? उसके बाद आपका कैश पेड टू रीता। बच्चों हम लोग रीता को कैश पेड कर रहे हैं, तो रीता मेरी कौन है? मेरी क्रेडिटर है। जब पे करेंगे तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा? रीता डेबिट कितना? 20,000। रीता डेबिट 20,000 और पैसा चला जाएगा तो क्या लिख देंगे? टू कैश कितना? 20,000। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों उसके बाद फिर देखिए फिर क्या कह रहा है? गुड सोल्ड टू रोहित 10,000 का। बताइए हमने जब गुड सोल्ड किया रोहित को तो क्या होगा? कहीं कैश लिखा हुआ है? नहीं सर कैश तो नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों मैंने गुड सोल्ड किया है क्रेडिट पे, तो वो मेरा बन जाएगा डेटर। तो मैं नाम लिख दूंगा रोहित डेबिट। बताइए कितना? सर रोहित जो है डेबिट कर दीजिए 10,000 से। मैंने कहा चलिए बच्चों। अच्छा टू सेल्स हो गया है मेरा कितने का?
10,000 का। नेक्स्ट अगला क्या हुआ, कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश रिसीव किया, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 6,000 टू रोहित, वो मेरा डेटर था, डेटर ने मुझको दे दिया कितना 6,000, पैसा आया, मेरा डेटर कम हो गया। तो ये था बच्चों आपका जर्नल। ये क्या था सर, ये था जर्नल, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब आप बात करिए सर लेजर की बात करिए। तो पहले कहा चलिए इन सबों का हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कैश का बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आप लोग पूरा 8 कॉलम करिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सिर्फ अब पार्टिकुलर और अमाउंट का बनाऊंगा, आप लोग पूरा डेट पार्टिकुलर सब बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो ये रहा आपका, हम पहले बना रहे हैं किसका, कैश का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले कैश लिखा हुआ, तो मैंने कैश का बनाया। तो कैश अकाउंट क्या हुआ है सर, डेबिट हुआ। वजह बताइए, वजह सर, वजह है कैपिटल। तो देखिए डेबिट में पहले अमाउंट लिख दीजिए उसका, यही था ना कि पहले अमाउंट लिख दो, उसका डेबिट हुआ तो डेबिट अमाउंट लिख दो, लेकिन वजह लिखेंगे उसका क्रेडिट वाला। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, टू कैपिटल। अच्छा ये बात है। हाँ, उसके बाद फिर देखिए कैश 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 बच्चों कैश मिल गया। देखिए कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो फॉरन क्रेडिट में आ जाइए बच्चों, ये डेबिट होता है और इधर वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर 10,000 आप लिख दीजिए, और वजह क्या लिख देंगे, बाई रीता। अच्छा, उसके बाद कैश 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 बच्चों कैश मिल गया, कैश डेबिट हुआ है, तो लिख दीजिए डेबिट में 20,000। वजह लिख दीजिए, कौन है, रोहित है, टू रोहित। अरे सर ये तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बच्चों बहुत मजा है, बहुत मजा है। उसके बाद कैश 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 बच्चों कैश मिल गया। देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाई रीता। कितना, 20,000 हो गया बच्चों। ये आगे कैश 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 आ गया, कैश आ गया, आ गया डेबिट में कितना 6,000, किसकी वजह से, टू रोहित की वजह से। तो लिख दिया मैंने टू रोहित, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें सर, आप इसका आप क्या करिए, टोटल करिए। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, मैंने इसका टोटल किया, तो टोटल कितना करेंगे, हो जाएगा आपका इस तरफ का, ये एक लाइन छोड़ देंगे दोनों तरफ और ऐसे कर देंगे, बिल्कुल बराबर में लाइन खींचा हमने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरफ का ज्यादा हो उसका टोटल करिए। तो ज्यादा इस तरफ का है, इसका टोटल करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 76,000। कितना हो जाएगा, 76,000, और उतना इधर भी लिख दीजिए 76,000। सर कम पड़ रहा है। हाँ बच्चों, अब ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, मतलब इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये निकल करके आ जाएगा बाई बैलेंस CD। याद है ना, जब हम लोग बैलेंसिंग निकालते हैं तो बैलेंसिंग किस तरफ आ रहा है, किस तरफ का ज्यादा था, जल्दी बताइए सर। बैलेंस इस तरफ का ज्यादा था, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, है ना। कितना ज्यादा था वो बता दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 46,000। ये आपका बैलेंस CD निकल आ रहा है बच्चों। ये CD है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस हम लोग इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, लिखेंगे क्या, टू बैलेंस BD। यानी जब साल शुरू होगा तो मैं बता दूंगा कि देखो मेरे हाथ में जो है 46,000 पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मान लीजिए साल के एंड में मैंने निकाल लिया क्लोजिंग बैलेंस, और साल के शुरू होते मैंने बता दिया देखो मेरे हाथ में जो है 46,000 पड़ा हुआ है। अच्छा ये बात है। हाँ, तो CD अगर आएगा किस तरफ, क्रेडिट में, तो ये किस तरफ आएगा, BD हमेशा डेबिट में, यानी अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। डेबिट बैलेंस है, डेबिट की तरफ देखिए आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डेबिट बैलेंस था ना ये। तो CD हमको बैलेंस करने के लिए बताता है, और उसका जो असलियत आपको कौन बता देगा, वो डेबिट है कि क्रेडिट, वो BD बता देगा। अच्छा ये तो मजा आ गया सर। हाँ, अब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल की। तो चलिए बच्चों कैपिटल की हम बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोग फिर से मैं बोला हूं पूरा 8 कॉलम खींचेंगे, क्या क्या खींचेंगे जल्दी बताइए। हाँ सर हम सब खींचेंगे, सब, वेरी गुड। हम बात करेंगे अब कैपिटल अकाउंट की, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, तो बताइए कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है सर, क्रेडिट हुआ है, तो फौरन कूद पड़िए क्रेडिट में और लिख दीजिए 50,000। वजह क्या है बच्चों, कैश, तो आप लिख देंगे क्या, बाई कैश। और कहीं कैपिटल है, नहीं सर कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो बस इसको आप क्लोज कर दीजिए। इधर एक लाइन खींचा मैंने, बराबर बिल्कुल इसी पे खींचना। इधर 50,000 मैंने लिखा, और इधर भी आप 50,000 लिखिए। सर इधर तो कुछ है ही नहीं है। हाँ बच्चों कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर आप लिख दीजिए 50,000, और ये आपका निकल कर आएगा बैलेंस। तो लिख देंगे क्या, टू बैलेंस CD 50,000, और ये फिर कहाँ आ जाएगा, अपने असली रूप में आ जाएगा BD के थ्रू, बाई बैलेंस BD। यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है, साल के शुरू होते ही सर ओपनिंग बैलेंस है मेरा 50,000, ठीक है ना। तो देखिए CD इस तरफ आया तो BD किस तरफ आ गया, क्रेडिट की तरफ। और यहाँ पर क्या था, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस, तो ये देखिए क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, अपने आप क्रेडिट की तरफ आ गया इसका BD। अच्छा अब क्या करेंगे,
अब परचेज को कर लेते हैं, ये लीजिए परचेज बना लेते हैं। टे 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 टे। सर आप म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं। बच्चों देखिए, हम एक बात आपसे बता देते हैं। सर क्या? मेरे म्यूजिक को नज़र ना लगने पाए। सर नज़र ना लगने पाए? हाँ बच्चों हाँ, क्योंकि अगर मेरा म्यूजिक जो है नज़र लग गया उसे, तो मैं क्या करूँगा? मैं आप लोगों को कैसे म्यूजिक सुनाऊंगा? हाँ सर, ये भी बात सही है। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ बच्चों, तो 20,000 आप लिख दीजिए। 20,000 वजह क्या है? टू रीता, तो लिखिए टू रीता। फिर उसके बाद परचेज 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 मिल गया बच्चों। परचेज कितना? 12,000, तो फटाक से 12,000 आप लीजिए डेबिट में। वजह क्या है? रीता, टू रीता। अरे रीता ये क्या बस परचेज कर रही है? परचेज 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 परचेज, उसी से हम लोग परचेज कर रहे हैं क्या? बस परचेज 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 परचेज। बच्चों बच्चों तकलीफ हो गई। सर क्या हुई? सर आप तो परचेज में आ गए, परचेज में 2 ही आइटम दिखाई दे रहा है और तो कहीं क्रेडिट वेडिट है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो आप तकलीफ में मत आइए, आप टोटल कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, बाकी हम देख लेंगे। तो इस तरफ का कितना है? सर इस तरफ का ही तो है, उधर तो कुछ है ही नहीं है। अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दीजिए, क्या हुआ नहीं है? 30 दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। अब क्या करें? ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 32,000 आ गया, और इसको हम लोग क्या कह देंगे? बाई बैलेंस सी डी। कितना? 32,000। अब बताइए क्या आ जाएगा इसका? सी डी इस तरफ आया तो बी डी इस तरफ आएगा, क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बी डी। कितना? 32,000। ये टोटल इक्वल इक्वल करने के बाद ये लास्ट में ही लिखते हैं बच्चों, यही सी डी वाला यहाँ नीचे लिख देते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ तो ये हो गया आपका परचेज। अब बात करते हैं रीता की। रीता 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 रीता, ये लो बच्चों रीता, रीता अकाउंट आ गए। टे 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 टे। सर मजा आ रहा है? हाँ बच्चों हाँ। सर आपकी म्यूजिक बहुत प्यारी है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता बच्चों? हैं सर आप बार बार म्यूजिक जो है हमको सुनाते, तुमको पता नहीं रहेगा? ओके ओके चलिए। रीता देखिए क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। रीता यहाँ पर क्या हुई है? देखिए साफ साफ क्रेडिट हुई है, तो फॉरेन क्रेडिट में कूद पड़ी है और लिखिए 20,000। पहला काम, अमाउंट उसका लिखिए, फिर वजह लिख दीजिए उसका अपोजिट वाला, तो लिख देंगे क्या? बाई परचेज, बाई परचेज, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर देखिए रीता 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 रीता, रीता देखिए यहाँ पर क्या हुई है बच्चों? यहाँ पर रीता डेबिट हुई है। वजह क्या है? टू कैश, तो पहले अमाउंट लिख दीजिए 10,000, रीता का डेबिट 10,000, फिर वजह उसका लिख दीजिए क्या? टू कैश। सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या? आप यही वाला अमाउंट क्यों नहीं लिख रहे कैश वाला? बच्चों हम अमाउंट हमेशा ऐसी बात रखेंगे, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसका अमाउंट भले दोनों भी बराबर है, लेकिन आप उसी का लिखेंगे अमाउंट जिसका हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरफ वो डेबिट हो रहा है डेबिट में अमाउंट लिख देंगे, वजह लिख देंगे उसका अपोजिट वाला, बस और कुछ नहीं। उसके बाद रीता 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 आओ आ गई रीता रीता रीता। बच्चों यहाँ पर रीता देखिए क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। किसकी वजह से? पहले 12,000 लिखिए और लिख देंगे बाई परचेज, बाई परचेज कितना? 12,000। फिर उसके बाद आगे रीता 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 बच्चों डेबिट हो गई, डेबिट हो गई कितने से? 20,000 से। वजह क्या है? कैश, टू कैश। रीता 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 भाई नहीं बच्चों, रीता चली गई, रीता चली गई। अब बताइए क्या करें? सर अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो रीता का बैलेंस निकालते हैं। ज़्यादा किस तरफ का है? ज़्यादा सर इस तरफ का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल करते हैं। इधर का आप टोटल लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 32,000। इधर भी लिख दीजिए तो 32,000। अरे सर सर ये क्या कम पड़ गया? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कितना? 2,000, तो लीजिए 2,000। ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सी डी, और यही सी डी फिर क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी। कितना? 20,000। याद है ना कि जब किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस आता है यानी मुझको उसे अभी पेमेंट करना है, और जब डेबिट बैलेंस किसी पर्सन का आता है तो उससे मुझे पैसा लेना होता है। इसको मुझे पेमेंट करना होगा और उससे मुझे अगर डेबिट बैलेंस आता यही तो मैं उससे पैसा लेता। रीता हो गया। अब किसका? रोहित का अकाउंट बना देते हैं बच्चों, रोहित का। हाँ सर रोहित का बनाइए, रोहित का बनाइए। चलिए बच्चों आपने कहा और हमने सुन लिया, मैं किसका अकाउंट बनाने जा रहा हूँ? रोहित का बनाने जा रहा हूँ। मुझको रोकना मत बच्चों, रोकना मत। सर हम क्यों रोकेंगे? बनाइए, जिसका दिल करे उसका अकाउंट बनाइए, हमसे क्या है। हाँ बच्चों सही कह रहे हैं आप, नालायक हो तुम लोग हैं। सर हम लोग ने क्या किया? ये लो रोहित। अब रोहित अकाउंट क्या हुआ जल्दी बताइए? सर डेबिट हुआ। अमाउंट लिखिए 25,000, अमाउंट लिखिए 25,000। वजह लिख दीजिए बच्चों, वजह क्या है? सेल है, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। फिर रोहित 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 क्रेडिट हुआ बच्चों, क्रेडिट लिख दीजिए 20,000। वजह क्या है? कैश, तो बाई कैश। अच्छा रोहित 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 बच्चों डेबिट हो गया, नालायक डेबिट हो गया। कितने से? 10,000 से। वजह क्या था? सेल। याद रखिएगा बच्चों, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसके अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं रहेगा। कभी आप अपने आप को खुद को अपने नाम से बुलाते हैं?
सर अपने नाम से आज तक मैंने नहीं बुलाया। तब बताइए, तब अकाउंट कैसे बताएगा कि अपने नाम से अपने आप को कैसे बुलाएगा? हाँ सर, रोहित क्रेडिट हुआ कितने से? 6000 से। वजह क्या थी बच्चों? वजह थी कैश, बाई कैश, और कहीं रोहित तो था ही नहीं, जहाँ था मैंने लिख दिया रोहित 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 रोहित, है ना? हाँ सर, अब क्या करेंगे आप बताइए? बस बच्चों बस हम बैलेंस निकालेंगे। ज़्यादा किस तरफ का है? सर ज़्यादा इस तरफ का है। एक लाइन छोड़ करके इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। तो जल्दी बताइए कितना है? सर 35,000 है। इसका बताइए कितना है? इधर भी लिख दिए सर 35,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बैलेंसिंग फिगर कितना निकल कर क्या आ जाएगा? आप बताइए सर, आप बताइए। ये हो जाएगा 9,000। ये क्या है? बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। बताइए कौन सा बैलेंस है बच्चों? जल्दी बताइए कौन सा बैलेंस है? सर अब ये बैलेंस जो है CD है ना, तो इसका आएगा किस तरफ? डेबिट की तरफ आएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस था ही तो डेबिट की तरफ आ गया। टू बैलेंस BD कितना? 9,000। इसका मतलब क्या हुआ? इससे मुझे पैसा लेना, ये मेरा हो गया डेटर और ये मेरा कौन हो गया था? क्रेडिटर हो गया था, क्योंकि रोहित एक पर्सन है, उसका डेबिट बैलेंस आने का मतलब ये मेरा इससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है ना? यहां पर देखिए क्या बैलेंस आया था? यहां पर क्रेडिट आया था, यानी इस बंदे को मुझे पैसा देना था, ठीक है? अच्छा ये बात है। सर परचेज ये तो खर्चा है, याद है ना? परचेज का डेबिट बैलेंस खर्चा होता है। उसके बाद सर कैपिटल, यानी इसको मुझे पैसा देना है। देखिए मेरी लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल एक पर्सन होता है और ये रियल अकाउंट है, यानी एसेट्स बता रहा है क्या? डेबिट बैलेंस का मतलब मेरे पास इतने का एसेट्स पड़ा हुआ है, यानी मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है। अरे मजा आ गया सर। हाँ बच्चों, रोहित के बाद आइए हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। क्या बनाएं? सेल्स बना लीजिए सर, सेल्स बना लीजिए। उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए। तंग आ चुके हैं सर, बार बार सेल को देख देख करके परेशान हो गए। हाँ बच्चों, उसी परेशानी का मैंने आप लोगों को हल बताया। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। आप लोगों को तकलीफ मैं नहीं देख सकता है। देखिए सेल्स क्या हुआ? क्रेडिट हुआ कितना? 25,000। तो लिखिए 25,000। वजह क्या था? रोहित। तो यहां पर आप लिख देंगे बाई 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 रोहित भाई, है नहीं? रोहित हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? सेल 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 मिल गया बच्चों। सेल सेल कितने का? 10,000 का। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह है यही रोहित बच्चों, यही रोहित। बाई रोहित कितना? 10,000। सेल 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 सेल। सर सेल नहीं है तो क्या हुआ? सेल नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे सेल मिलते हैं। हाँ सर हम सेल खरीद लेंगे। तो टोटल कर लीजिए बच्चों, एक लाइन छोड़ करके इधर टोटल कर लिया, इधर टोटल कर लिया, इधर कर लीजिए 35,000 और इधर भी लिख लीजिए 35,000। अरे सर इधर तो कुछ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यही तो है आपका। क्या ये सर्कल मैं जो बनाता हूँ आप लोग मत बनाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बस बनाता हूँ, ठीक है ना? कुछ नालायक है कहेंगे, लग रहा है ये रूल है सर्कल बनाना है। सर आप दिल की बातों को समझ लेते हैं। हाँ नालायक को हम जानते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद हो जाएगा बाई बैलेंस BD, ये 35,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस बच्चों बस हो गया। और कोई अकाउंट, और कोई अकाउंट बाकी रह गया? नहीं नहीं, परचेज हो गया, रोहिता हो गया, कैश हो गया, सब कुछ हो गया। बस बच्चों ये क्वेश्चन आपका हुआ यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं। तो देखिए ये सेल है, सेल इनकम है, तो इनकम का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट आ गया, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति का अगला क्वेश्चन है। कौन बनेगा करोड़पति आप खेल रहे हैं? हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि आज बच्चों के साथ खेल लेते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सुरेश, सर पेज पलट लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए कह रहा है सुरेश कानपुर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख, हिज अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलो। यानी वही 1 लाख रुपए वहां पर भी दिया, 1 लाख रुपए यहां पर भी दिया। तो 1 लाख रुपए ये जो है मिस प्रिंटिंग है बच्चों, 1 लाख रुपए जो बिजनेस स्टार्ट हुआ आप उसी को लिखिए। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, जल्दी बताइए। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, फिर से मैं इसे करूंगा बच्चों, छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है ना? हाँ तो स्टार्ट हुआ, तो पैसा आएगा बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख, 1 लाख और टू कैपिटल, क्योंकि मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी कितना? 1 लाख। हालांकि आप कर सकते हैं, अब बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स परचेज किया कितने का? 20,000 का। तो हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी बताइए। गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होती है? परचेज को सर आप डेबिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने कहा बच्चों कितने से? तो आपने कहा सर 20,000 से। आपको नहीं पता क्या? परचेज मेरा खर्चा होता है, और अगर हम लोग पैसा दे देते तो मेरा एसेट्स घट जाता है, कैश चला जाता है। अगर पैसा नहीं देते तो मेरी क्रेडिटर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत महान आत्मा है। हाँ सर। उसके बाद फिर मैंने क्या किया बच्चों? सोल्ड किया गुड्स, कितने का? 7,000 का। तो जब गुड्स सोल्ड करेंगे कैश में तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, जल्दी बताइए। मेरे पास क्या आ जाएगा सर? कैश आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 7,000। और क्योंकि सेल्स मेरा इनकम होता है, इनकम की वजह से पैसा आया है, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया कितना? 7,000 से। बस बच्चों बस। अगला पॉइंट देखिए, ऊपर नीचे है, इससे आप घबराइएगा मत, ठीक है ना? मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है सेल किया है बच्चों। किसको किया है? श्रवण को सेल किया है। तो यहाँ पर कैश तो किया नहीं है, नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको अपना डेटर बना लेंगे। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा?
श्रवण डेबिट, श्रवण डेबिट कितना 6000 और टू सेल्स। अच्छा, यहाँ पर जब कैश आ गया सेल करने पे तो मैंने कैश लिख दिया, यहाँ पर कैश नहीं आया, बाद में देने वाली बात हो रही है, तो ये मेरा बन जाएगा डेटर। दोनों ही मेरे एसेट्स होते हैं बच्चों, ये भी मेरा एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, मुझको बाद में पैसा देगा, बस यही फर्क है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया मैंने, गुड्स परचेज किया है किससे, अनुराग से, कितने का 50,000 का। तो आप एंट्री पास कर लीजिए, परचेज मेरा खर्चा है, तो परचेज को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सर, मैंने परचेज किया है 50,000 का, 50,000 का। क्या नाम था उसका सर, अनुराग, तो टू अनुराग, ये लीजिए अनुराग भाई, ये लीजिए 50,000। अच्छा, ये बात है। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया बच्चों, फिर अनुराग ने 5,000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया तो क्या हुआ, जब रिटर्न हो जाएगा तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। ये अनुराग जो यहाँ पर मेरा क्रेडिटर है, तो अब इसको मुझे, अब मैंने इसको जब रिटर्न कर दिया, मैंने जो परचेस किया था अनुराग से, मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, यानी वो मेरा था क्रेडिटर। अब मैं कहूँगा अनुराग भाई देखिए इतना पैसा हम नहीं देने वाले हैं, यानी मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी कितने से, अनुराग डेबिट कितने से कम हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों, 5,000 का, ठीक ना। तो ये आपका जो है लायबिलिटी कितना कम हो गया, 5,000 से लायबिलिटी आपकी कम हो गई। अब क्या करेंगे, अब बताइए क्या करें। हाँ सर, आप लिखिए आप परचेज रिटर्न, क्या करेंगे आप लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना 5,000, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, वही सर फिर कैश सेल हुआ, कितने का 30,000 का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आप इतना शर्मा क्यों रहे, कैश सेल हुआ तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट, कितने का सर 30,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और टू क्या लिख देंगे, टू सेल्स, शाबाश, कितना 30,000। बस बच्चों बस, आगे अगला पॉइंट फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में कितने गए बच्चों, कितने खर्चे हुए मेरे, तो आपके हुए 1,000। तो ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने का हुआ 1,000 का। और इसकी वजह से मेरा पैसा चला गया, मतलब खर्चा हुआ, खर्चे से पैसा चला गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। एक्सपेंसेस हो गया और खर्चा, उस खर्चे से मेरा कैश चला गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद बच्चों देखिए लिखा हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस किया 500, तो जो भी खर्चे हैं उसको आप डेबिट करते जाइए। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना 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 500, इससे क्या हो जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, तो लिख दीजिए क्या, टू कैश, कितना 500। बस बच्चों बस हो गया। अब और ऊपर आइए, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। फिर कह रहा रेंट पेड किया, रेंट जब पेड करेंगे तो बताइए जल्दी क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा सर, जब रेंट पेड करेंगे ना तो रेंट क्योंकि मेरा खर्चा होता है, आप उसको करेंगे डेबिट। हाँ बच्चों आप तो बहुत महान हैं, अरे सर हम बहुत महान हैं। कितना रेंट पेड किया, 800, पैसा चला जाएगा तो टू कैश, कितना 800। ओके। फिर नेक्स्ट वेजेस पेड किया बच्चों, कितना 3,000 का। तो वेजेस मेरा खर्चा होता है तो मैं एंट्री कर दूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट 3,000, और इससे मेरा पैसा चला जाएगा तो क्या लिख देंगे, टू कैश, कितना 3,000। अगर हम पैसा नहीं देते तो मेरा क्या हो जाता है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाता है। अच्छा ये बात है। हाँ तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब चलिए ये तो हो गया मेरा जर्नल हो गया कंप्लीट, ये तो जर्नल हो गया। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा अपना लेजर। क्या बनाना शुरू करूँ, हाँ सर लेजर शुरू करिए। तो ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने स्टार्ट किया लेजर। तो लेजर कहाँ से करें सर, यहीं से करिए। लीजिए बच्चों, मैं बना रहा हूँ लेजर, फिर वही 8 कॉलम इधर 8 कॉलम उधर, बस मैं लेकिन 2 ही कॉलम 4 ही कॉलम से काम चला ले रहा हूँ। आप लोग पूरा बनाइएगा डेट के साथ, ये भी आप डेट के साथ पूरा बनाएंगे, ये भी पूरा डेट के साथ बनाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, और अगर किसी की कॉपी चेक की मैंने और डेट नहीं लिखा हुआ होगा तो ऐसा डिजिटल तमाचा मारेंगे ना बच्चों कि आपके कान से निकलेगा धुआं। है सर, धुआं भी निकलता है। हाँ बच्चों हाँ, कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो बताइए कैश यहाँ पर क्या हुआ है, 1 लाख यहाँ पर बताइए क्या हुआ है सर, कैश 1 लाख डेबिट हुआ, तो 1 लाख लिखिए फटाक से, मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। वजह क्या है, कैपिटल, तो आप लिख देंगे क्या, टू कैपिटल। अब सिर्फ कैश के बारे में आप देखिए, कैश देखिए यहाँ पर जा रहा है 20,000, तो लिख दिया मैंने 20,000। वजह क्या है, परचेज बाई परचेज। बस बच्चों ऐसे करते जाइए आप। उसके बाद कैश यहाँ पर देखिए डेबिट हुआ कितना 7,000। वजह क्या है, सेल, तो लिख देंगे टू सेल्स। उसके बाद कैश आ गया बच्चों यहाँ पर 30,000। देखिए 30,000, हाँ सर 30,000 लिखिए डेबिट में, फटाक से पहले अमाउंट लिख दीजिए, फिर वजह लिख दीजिएगा। वजह क्या था, टू सेल्स। अच्छा कैश बच्चों यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में कूद पड़िए, ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है। कितनी बार मैं बोलूँ नालायक को, कितनी बार मैं बोलूँ,
कितना हो जाएगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। उसके बाद कैश 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 देखिए जा रहा 500, तो 500 यहां पर लिखिए पहले फटाक से। वजह क्या है, बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस। बच्चों याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन, ये सब बिजनेस वाला है। अगर पर्सनल होता तो मैं यहाँ पर ड्राइंग लिखता। ओ उसके बाद कैश 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 देखिए यहाँ पर देखिए जा रहा है, कैश जा रहा है कितने का, 800 का, 800 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी वजह से, बाई रेंट की वजह से। फिर देखिए कैश जा रहा है कितना जा रहा है, 3000। वजह क्या है सर, वजह वही है आपका बाई वेजेस। हो गया ना, हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन थोड़ा लंबा खींच करके एक एक लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ इसका टोटल करेंगे, फिर यहाँ इसका टोटल करेंगे। ज़्यादा किस तरफ का दिख रहा है बच्चों, ज़्यादा आपको किस तरफ का दिख रहा है, सर हमको तो ज़्यादा दिख रहा है क्रेडिट वाला, है ना। ऐसा डिजिटल तमाशा मारेंगे बच्चों, इसका अमाउंट मत देखिए, इधर देखिए क्योंकि ये कम है। अब इसका अमाउंट देखेंगे, यहाँ एक ही अमाउंट सबके बराबर 1 लाख रुपये नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इतना भारी लग रहा है 1 लाख। तो ये हो जाएगा 1,37,000, 1,37,000। इधर भी लिखिए 1,37,000, 1,37,000 इधर भी लिखा। बैलेंसिंग फिगर आपका निकल कर आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी। ये कैसे आएगा, इसमें से 1,37,000 जो मैंने इधर लिखा, इसमें से सब माइनस कर दीजिए, ये जितने हैं सब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,11,700। देखा इतना ज़्यादा है, देखने से क्या होगा, इतना सारा लिखने से क्या होगा। ओ अब ये हो गया मेरा क्या, कैश। अब क्या बना लें सर, कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। चलिए बच्चों, अगला कैपिटल था तो मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। फिर वही अरे सर आप तो नया म्यूजिक आप बता रहे हैं। हाँ बच्चों, मैं देखिए म्यूजिक क्लास भी लेता हूँ, आप अगर चाहें तो मेरा म्यूजिक क्लास जो है अटेंड कर सकते हैं। सर म्यूजिक क्लास आप अटेंड करवाएंगे, हाँ बच्चों हाँ। तो कैपिटल देखिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितने से, 1 लाख से। वजह क्या थी, वजह थी आपकी बाई कैश। ओ ये बात है, उसके बाद कुछ नहीं, बस और तो कहीं कैपिटल है ही नहीं है। तो अब क्या करें, अच्छा ये देखिए ये जो CD आया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बताइए ओपनिंग इसका क्या हो जाएगा, 2BD, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ जाइए, BD लिखेंगे जरूर आप, कितना 1,11,700। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाई कैश था, अब इसका भी बराबर कर दीजिए, और तो कुछ था ही नहीं। 1 लाख इधर भी लिखा मैंने और 1 लाख मैंने इधर भी लिख दिया। फिर इसके बाद ये आपका निकल कर आ गया कितना, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है बच्चों, तो कहा गया टू बैलेंस CD कितना, 1 लाख हो गया। हाँ सर, अब यही CD फिर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस BD कितना, 1 लाख। ये पर्सनल अकाउंट है तो ये क्रेडिट है, यानी इसको मुझको देना ऑब्लिगेशन है बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी है। ओके, उसके बाद फिर आप बात करेंगे किसकी, परचेस की। तो परचेस रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें भी खत्म कर देंगे, परचेस परचेस परचेस। आइए बात करेंगे किसकी, परचेस की। ये लीजिए परचेज अकाउंट। तो परचेज देखिए क्या हुआ, डेबिट हुआ है कितना, 20,000 से। वजह क्या है, वजह क्या है, कैश बच्चों। देखिए वजह यहाँ पर क्या है, वजह आपका है यहाँ मैंने जो परचेज किया है, ये देखिए परचेज मैंने किया है यहाँ पर, और किसकी वजह क्या है, कैश। तो लिख देंगे क्या, टू कैश कितना, 20,000। उसके बाद फिर देखिए परचेज 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 बच्चों, परचेज कितने का, 50,000 का। वजह क्या है, अनुराग। परचेज 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 सर परचेज रिटर्न इसको भी लिख दें, नहीं नालायक को नहीं, परचेज रिटर्न हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न वहाँ पर लिखेंगे। अच्छा परचेज 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 परचेज, बस बस बच्चों परचेज आपको दिखाई दे दिया, यानी 2 ही आपको परचेज सिर्फ दिखा। और अब हम क्या करेंगे, बस इसका टोटल कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके। ये लीजिए इधर भी कर देंगे आपका 70,000 आप लिख दीजिए, इधर भी 70 लिख दीजिए। अरे सर नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, मैंने कहा क्यों, इधर कुछ है ही नहीं है। तो नालायकों मैंने सिखाया क्या करने के लिए, आप लिख दीजिए क्या, बाई बैलेंस CD 70,000, यही फिर आ जाएगा यहाँ पर टक 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 टक, टू बैलेंस BD कितना, 70,000। ओ ये बात है। हाँ अब हो गया परचेज। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैश हो गया, कैश हो गया। सेल्स की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे। किसका, कौन सा अकाउंट बनाए, सेल्स का अकाउंट बनाए। तो ये जगह खाली है तो इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, है कि नहीं, कहीं जगह कम पड़ेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ सर वैसे भी आप जगह नहीं खर्च करते हैं, आप कंजूसी करते हैं। नालायकों फिर मैं कह रहा हूँ मैं कंजूस नहीं हूँ, है कि नहीं। हाँ सर आप कंजूस नहीं, कंजूस नहीं। ये लीजिए सेल्स अकाउंट। सर पार्टी दीजिए, हाँ बच्चों पार्टी हम दे देंगे, आप लोग अच्छा नंबर लेकर के आइए, पार्टी डी सब दे देंगे। तो सेल्स यहाँ पर देखिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, किस वजह क्या है, कितना 70,000 है। वजह क्या है बताइए जल्दी, वजह वजह सर कैश। तो लिख देंगे क्या, बाई कैश। उसके बाद देखिए सेल 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 सेल्स यहाँ पर कितने का हुआ है, जल्दी बताइए, 6,000 का हुआ है। वजह क्या है, श्रवण है, बाई श्रवण दिख रहा है यहाँ पर, करें उंगली वरना पता नहीं चलेगा। हाँ भाई श्रवण। फिर देखिए सेल 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 देखिए क्रेडिट हुआ है कितने का, 30,000 का। तो लिखिए यहाँ पर 30,000 जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में लिख दीजिए, वजह उसका लिख दीजिए फटाक से, बाई कैश।
अब क्या सेल 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 सेल, बस बच्चों बस। अब कितना हम सेल करेंगे, सेल हो गया। तो सेल्स अकाउंट हमने जब देखा तो बस क्रेडिट की तरफ आया, अमाउंट निकल करके एक लाइन छोड़ेंगे, टोटल कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 43,000। इधर भी लिख लीजिए 43,000। ये आपका इधर भी लिख लेंगे, बैलेंस आ जाएगा 43,000। ये आपका क्या है, टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, CD मतलब होता है कैरिड डाउन, और यही CD फिर क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD। अरे क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट की तरफ आ गया, क्योंकि हमको ऐसे ही पता है इनकम होता है, सेल्स इनकम होता है, तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस आ गया। ऐसे भी सेल्स के बाद अब हम लोग किस पे आए बच्चों, श्रवण का बना लेते हैं। किसका बनाते हैं, श्रवण का। ये लीजिए, बस देखते जाइए, जो भी आए उसका नाम बनाते जाइए। जो आप बना चुके हैं उसको मत बनाइएगा, दोबारा मत बनाइएगा। ठीक है सर, ठीक है। ये लो, श्रवण का हम बना देते हैं यहाँ पर। ये लिया मैंने, बनाया किसका अकाउंट, ये बना रहा हूँ मैं श्रवण का अकाउंट, श्रवण अकाउंट, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो श्रवण देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ है, श्रवण डेबिट हुआ बच्चों कितने से, 6,000 से। तो डेबिट में यहाँ पर लिख दीजिए 6,000। वजह क्या थी, सेल्स थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 सेल्स। अच्छा, श्रवण कुछ नहीं बच्चों, श्रवण का बस कुछ नहीं, अकाउंट एक ही था अमाउंट, तो अब एक ही अमाउंट है, तो अब क्या करेंगे, आप लिख दीजिए, बस टोटल कर लेते हैं इसका। हाँ सर, टोटल करिए। तो बताइए ज़्यादा किस तरफ का आ रहा है, अरे सर इसी बात आप बोल रहे हैं, इसी तरफ लिख दीजिए 6,000। ये लीजिए, मैंने इधर भी लिख दिया 6,000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 6,000। वजह क्या है, ये बाई बैलेंस CD, क्या है ये, बाई बैलेंस, यही CD फिर क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD, कितना 6,000। यानी ये मेरा कौन हो गया, डेटर हो गया बच्चों, मुझको इससे पैसा लेना है। ओके ओके। उसके बाद क्या, श्रवण के बाद सेल्स हो गया, परचेज हो गया, अनुराग। चलिए अनुराग अकाउंट बनाते हैं, अनुराग का। अरे सर मजा आ गया, आपकी म्यूजिक इतनी प्यारी है सर, मैं क्या बताऊं, अगर नज़र लगी तब बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए अनुराग क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितने से, 50,000 से। वजह क्या है, बाई परचेज। ओ अनुराग डेबिट हुआ बच्चों यहाँ कितने से, 5,000 से। ये लीजिए, वजह क्या है, वजह है आपका अनुराग डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, टू परचेज रिटर्न। उसके बाद अनुराग कहीं नहीं है बच्चों, अनुराग और कहीं नहीं है। बस क्या आप क्या करेंगे, जल्दी बताइए सर। अब क्या, टोटल कर लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये था आपका, निकल कर आ जाएगा, इधर 50,000 है, इधर भी आप लिख देंगे 50,000, और एक चीज़ लिखेंगे CD यहाँ पर आ जाएगा कितना, टू बैलेंस CD, कितना बच्चों, 45,000। यही CD फिर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बाई बैलेंस BD। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, अरे नालायकों, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब इसको मुझे देना पड़ेगा, ये मेरी लायबिलिटी है। अच्छा, अनुराग हो गया। परचेज रिटर्न का अकाउंट बना लेते हैं बच्चों, परचेज रिटर्न का अकाउंट। हाँ सर बनाइए, जल्दी बनाइए। ये लीजिए परचेज रिटर्न का अकाउंट, आपने कहा मैंने सुना, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है कितने से, 500 से। लिख दीजिए वजह क्या था, अनुराग, तो लिख देंगे बाई अनुराग, ठीक है ना। और तो कुछ था ही नहीं परचेज रिटर्न में इधर, और कहीं परचेज रिटर्न हुआ था, नहीं सर और कहीं नहीं हुआ था। तो बस आप लिखिए यहाँ पर 500, इधर भी लिख देंगे 500, यहाँ पर भी लिख देंगे 500। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD 500, यही क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD। अरे सर स्लो चलिए, नहीं चलेंगे। सेल्स हो गया, ये भी हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का अकाउंट बच्चों खोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। ये लीजिए, एक अकाउंट बच्चों हम लोग खोल रहे हैं। अब अगला है मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो डेबिट हुआ कितने से, 1,000 से। तो लीजिए मैंने 1,000 लिख दिया। वजह क्या था बच्चों, कैश था, तो टू कैश मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और तो कुछ था ही नहीं इससे रिलेटेड, इधर भी लिख दिया मैंने 1,000, इधर भी लिख दिया मैंने 1,000, इधर भी लिख दिया मैंने 1,000। ये हो जाएगा आपका CD बाई बैलेंस CD, कितना 1,000। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस BD। वैसे भी हमको पता है कि एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट ही होता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ सर, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अरे सर इतना छोटा अकाउंट, हाँ बच्चों हाँ, एक ही आइटम में तो एक ही लिख रहे हैं, अगर और होता तो और लिखते हैं हम लोग। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ कितने से हुआ, 500 से। वजह क्या था, कैश था, तो टू कैश, और तो कुछ था ही नहीं। इधर लीजिए, इधर भी हो गया आपका 500, इधर भी हो गया आपका 500, इधर भी हो गया आपका 500। ये क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD, तो हो जाएगा ये टू बैलेंस BD। एक्सपेंसेस का बैलेंस वैसे भी डेबिट ही होता है, टू बैलेंस BD कितना, 500। ये हो गया आपका। फिर रेंट अकाउंट है बच्चों, एक रेंट अकाउंट है, एक वेजेस अकाउंट है। तो चलिए छोटा सा यहाँ पर बना देते हैं रेंट अकाउंट। ये लीजिए, जगह ना होने की वजह से मुझको ऐसा करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो क्या लिख देंगे टू कैश कितना 800, और तो कुछ था ही नहीं, इधर भी टोटल कर लेते हैं 800 इधर भी लिखिए, 800 इधर भी लिखिए, 800 इधर भी लिखिए, ये हो जाएगा आपका सी डी बाई बैलेंस सी डी 800, यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस बी डी कितना 800। फिर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, अगला है मेरा वेजेस, ये लीजिए वेजेस का मैंने बना दिया, वेजेस अकाउंट, अरे सर बहुत जल्दी चल रहे हैं, अरे बच्चों छोटी सी चीज़ें, वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ कितने से 3000 से, वजह क्या था कैश था तो मैंने कैश लिख दिया, टोटल कर लीजिए, इधर भी लीजिए 3000, इधर भी लिख दीजिए आप 3000, इधर भी लिख दीजिए आप 3000, ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सी डी, और यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस बी डी कितना 3000। ओके हाँ, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है ना, ठीक। तो ऐसे भी हमको पता है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक चीज, यहाँ समझिए, ये कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये एसेट्स का डेबिट बैलेंस आता है, हमको पता है हमेशा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट है, ये लायबिलिटी है मेरी, कोई पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो लायबिलिटी होती है, और डेबिट बैलेंस आता है तो एसेट्स होता है। यहाँ पर देखिए परचेज है, ये एक्सपेंसेस है, ये क्या आपका है एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर शिवम का मैंने एक बंदा है जिसका डेबिट बैलेंस है, यानी मेरा डेटर है, इससे मुझे पैसा लेना है। अनुराग का देखिए क्रेडिट बैलेंस आया है, इसको मुझे पैसा देना है। परचेज रिटर्न बच्चों यहाँ पर देखिए मेरा ये क्या है परचेज रिटर्न, अगर परचेज एक्सपेंसेस है तो ये मेरा क्या है, इसको मैंने इनकम मान लिया। ये एक्सपेंसेस है, देखिए डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। तो चलिए कंप्लीट हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अफजल कोलकाता एंड पोस्ट आइटम इनटू लेजर। बच्चों मुझको लेजर में पोस्ट करना है, पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 1 लाख रुपए से, तो एंट्री क्या पास करेंगे जल्दी बताइए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट अपना 3 और करें हाँ, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए सर। स्टार्ट हुआ बिजनेस 3 लाख से, 1 लाख से सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 1 लाख, कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ टू कैपिटल कितना 1 लाख। ओके ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, परचेज किया गुड्स बच्चों मैंने किससे, गुप्ता एंड कंपनी से, क्रेडिट में परचेज किया, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 20,000, किससे मैंने परचेज किया है टू गुप्ता एंड कंपनी से, कितना 20,000 का। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, हाँ सर अगला पॉइंट बताइए। फिर मैंने जो है गुड्स सोल्ड किया बच्चों कैश में, कितने का 5,000 का, तो कैश आया मेरे पास, कैश इज एसेट्स, एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और सेल्स मेरा इनकम है, इसी की वजह से कैश आया है 5,000। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों, कैश में परचेज किया, कितने का 8,000 का, तो बताइए मैं क्या करूंगा, परचेज को आप डेबिट करिए, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 8,000, और 222 कैश में परचेज किया तो मेरा पैसा चला जाएगा कितना 8,000। ओके ओके, नेक्स्ट फिर मैंने जो है गुड्स सोल्ड किया है बच्चों किसको, अहमद एंड कंपनी को। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने उसको नाम दिया हुआ है तो कैश तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हाँ सर आप ये मानेंगे कि मैंने उसको क्रेडिट पे सेल किया, तो सामने वाला मेरा क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा मेरा डेटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, अहमद एंड कंपनी डेबिट कितना 10,000, और टू सेल्स तो लिख देंगे यहाँ पर टू सेल्स कितना 10,000। ओके हाँ, उसके बाद फिर देखिए क्या है, मैंने डिपॉजिट किया बैंक में पैसा, कितना डिपॉजिट किया बच्चों 50,000, तो बताइए जब डिपॉजिट करेंगे तो मेरे बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक मेरा एसेट्स बढ़ जाएगा, एक एसेट्स बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 50,000 से, और कैश मेरा घट जाएगा, तो टू कैश चला जाएगा कितना 50,000, एक एसेट्स बढ़ा और एक एसेट्स घट गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा बच्चों, कह रहा है कि मैंने जो है कंप्यूटर परचेज किया था, कितने का 50,000 का, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर परचेज करते, कंप्यूटर कितने का परचेज किया है, सॉरी 20,000 का, तो क्या होगा कंप्यूटर मेरे पास आएगा, कंप्यूटर इज एसेट्स, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 20,000, पैसा चला जाएगा तो क्या ले देंगे टू कैश कितना 20,000। बस बच्चों बस हो गया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है कि सेल्स रिटर्न हुआ बच्चों अहमद, नहीं मैंने जो है अच्छा कैश दिया मुझको, कितना 70,000 कैश दिया है, किसने मैंने, अरे कहाँ हम चले गए यार, जनवरी 15 पे, हाँ चलिए, मैंने जो है लोन लिया बच्चों, किससे लोन लिया है, किससे लोन लिया महबूब से, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट कितना 70,000 टू लोन फ्रॉम महबूब, लोन फ्रॉम, ये मेरी लायबिलिटी जाएगी बच्चों, जब मैं किसी से लोन लेता हूँ तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है कितना 70,000 लोन फ्रॉम महबूब। उसके बाद अगला, फिर अगला बनाइए क्या है, सेल्स रिटर्न कर दिया बच्चों कितना, सेल्स रिटर्न आ गया अहमद एंड कंपनी का 2,000 रुपये का, तो हम लोग क्या लिख देंगे जल्दी बताइए, सेल्स
सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्सपेंसेस मान लेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 2000, और कौन दे रहा है, टू अहमद एंड कंपनी, तो टू अहमद एंड कंपनी कितने का 2000 का। ओके ओके, टू अहमद एंड कंपनी हो गया। हाँ, तो इसको यहाँ पर खींच लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, और क्या हुआ सर, फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर मैंने परचेज़ किया कितने का 10,000 का, ठीक है, महबूब मार्ट से, यानी उधार मैंने परचेज़ किया है, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, फर्नीचर मेरा एसेट्स होता है तो मैं इसको डेबिट करूंगा। फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, जल्दी बताइए सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 10,000 से, और उधार लिया है मैंने, किससे लिया है, टू महफिल मार्ट, टू महफिल मार्ट कितने का 10,000 का। ओके हाँ सर, हो गया। ये अगला ऊपर आते हैं थोड़ा सा। अब क्या है मैंने, अब इंटरेस्ट देखिए बच्चों, इंटरेस्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, किसको हम लोग पे कर रहे हैं, जल्दी बताइए। ये लोन का हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है ना। कितना आ रहा है उसका लोन का इंटरेस्ट, आपका आएगा 2000, कितना है 2000। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। याद करिए, अगर हम लोग तुरंत पेमेंट कर दे रहे थे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन तो खर्चा है, इसको तुम डेबिट करेंगे, नो डाउट 2000। पैसा अगर चला गया तुरंत तो हमने कैश लिख दिया, अगर पैसा ना जाता तो मैं यहाँ पर लोन ये लिख देता, टू लोन फ्रॉम महबूब, ये मैं बढ़ा देता, ठीक है ना, लायबिलिटी बढ़ा देता, बाद में पैसा देता उसको, ठीक है ना। तो ये कितना था, ये था आपका 2000। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट जल्दी बताइए फिर क्या है, क्या बताएं सर। इंटरेस्ट इंश्योरेंस क्लेम जो है बताइए कितना हुआ है, ड्यू हो गया इंश्योरेंस क्लेम कितना 1000 का, यानी हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस क्लेम कितने का 1000 का है, कौन, टू अहमद एंड कंपनी, ठीक है ना। हाँ सर, मतलब समझ में आ रहा है सर। क्या क्या इंश्योरेंस क्लेम बताइए, क्या जल्दी बताइए, उस लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहा है कि कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ, रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिटेक्टेड इन गुड्स सप्लाइड टू देम, ठीक है ना। क्लेम वाज एक्सेप्टेड एंड रिबेट वाज अलाउड। देखिए क्या हुआ, मैंने रिसीव जो है क्लेम किया है, तो इंश्योरेंस क्लेम जो हमको मिलेगा। अच्छा ये कौन करेगा, किस कंपनी के थ्रू हो रहा है, तो अहमद एंड कंपनी, तो मैंने उसका नाम लिख दिया बच्चों, अहमद एंड कंपनी, कितना 1000, ठीक है ना। यानी ये मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, अहमद एंड कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम जो मैंने किया है ये मुझे देगा, इसके थ्रू हमको पैसा समझ लीजिए मिलने वाला है। ओके, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, पेड वेजेस हुआ है, पेड वेजेस कर देते हैं, कितना हुआ है जल्दी बताइए। आपका रेंट पेड हुआ है बच्चों, रेंट पेड कितना हुआ है 2000, तो हम लोग क्या कर देंगे जल्दी बताइए, रेंट अकाउंट डेबिट 2000, इतना ज़्यादा हो जाता है ना, टू बैंक। हालांकि आप लोग कर सकते हैं इसको, हमको करने की जो चेक के थ्रू हुआ तो इसलिए मैंने लिख दिया क्या, टू बैंक, आप लोग इसको कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ है जल्दी बताइए, कैश विदड्रॉ किया है बैंक से, अगर पर्सनली उसके लिए होता तो मैं ड्राइंग लिखता, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग मानेंगे बिजनेस के पर्पज से हुआ, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, जल्दी बताइए कितना हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक हो रहा तो यहाँ पर क्या ले देंगे, टू बैंक, कितना 20,000। बस बच्चों बस, अब क्या करते हैं आगे देखें। फिर उसके बाद मैंने सेल किया, कैश सेल किया, रेंट हो गया 20,000 है, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ बच्चों सेल किया गया है, कितने का सेल किया गया है 9,000 का, तो कैश आएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 और टू सेल्स अकाउंट कितना 9,000। फिर उसके बाद आगे आते हैं, फिर कह रहा है कि लॉस हुआ है मेरा बच्चों एक्सीडेंट से, कितने का हुआ है जल्दी बताइए। हाँ सर, आप निकालेंगे तो ये निकल कर क्या आएगा 10,000 का, याद है ना, लॉस बाई फायर, लॉस बाई कुछ भी, तो उससे मेरा परचेस कम हो जाता है, तो जिससे मेरा नुकसान हो तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो लॉस बाई एक्सीडेंट यहाँ पर लिख देंगे, लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, जिससे आपका नुकसान हो बच्चों कितने का 10,000 का हो रहा है, निकाल लीजिए, टू परचेज, इसकी वजह से मेरा परचेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने का 10,000 का। उसके बाद फिर आगे देखिए, अब एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने कितना खर्चा किया 5,000, तो एडवर्टीजमेंट मेरा एक्सपेंसेस है तो मैं इसको कर दूंगा डेबिट कर दूंगा, तो कहूँगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कितना
5,222 क्या एडवर्टीजमेंट से हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम चेक के थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैंक कितना 5,000। अच्छा बस 5,000। हाँ बच्चों, उसके बाद क्या हुआ है जल्दी बताइए। कह रहा है पेमेंट रिसीव्ड, जो पेमेंट हम लोग रिसीव करें किससे, अहमद एंड कंपनी से, पूरा सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है ना, सेटलमेंट करने के लिए कितना टोटल 7,000 रुपये हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए जब वैसे भी रिसीव होता है तो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 7,002, अहमद एंड कंपनी कितना 7,000। बस अगला देखते हैं। कह रहा है बच्चों कि गुप्ता एंड कंपनी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, और मुझको उस पर डिस्काउंट रिसीव हो जा रहा है। कितना आप निकालेंगे तो ये कितना निकल कर 800। तो बताइए हम गुप्ता एंड कंपनी को पेमेंट कितना करना था, हमको करना था सर उसको 20,000। कितना करना था 20,000। तो हम लोग जब पेमेंट करेंगे गुप्ता एंड कंपनी की, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। गुप्ता एंड कंपनी डेबिट कितना 20,000, लेकिन पैसा मेरा जा कितना रहा है, पैसा सिर्फ जा रहा है आपका टू बैंक, बैंक के थ्रू आपको पैसा जा रहा है 19,200, आपको रिबेट मिल जा रहा है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड मुझको फ़ायदा हो गया कितने का, 800 रुपये का, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या है बच्चों जल्दी बताइए। हाँ मुझको इनकम हो गया बच्चों, कोई इनकम हो गया, सन्ड्री इनकम। तो मेरे पास पैसा आ गया, उसके बदले तो मैं एंट्री कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट 500 और टू सन्ड्री इनकम, टू सन्ड्री इनकम। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करें सर, अब जो है आप बनाइए इसका लेजर। हम बनाए क्या बनाएंगे, देखिए बच्चों सन्ड्री इनकम मैंने क्यों कहा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा सोल्ड आउट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचा गया, तो कुछ इधर उधर से जो इनकम आ जाता है तो उसको मैंने क्या नाम दिया, सन्ड्री इनकम। को इनकम हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये था आपको जर्नल के बारे में मैंने आपको सारी एंट्रियाँ पास करवा दी। ये आप लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए करवाया ताकि फुल फ्लेश क्वेश्चन हो, ये ना रहे कि सर आपने नहीं करवाया, बस इसलिए मैंने करवाया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अकाउंट बनाने बच्चों, हो सकता है मुझको पेज कम पड़े, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि इतने में एडजस्ट कर दूँ, ठीक है ना। हाँ सर वैसे भी आप कंजूस हैं ही, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो आपको दिल में आए वो हमको बोलिए। अब मैं अपने दिल पे मैंने पत्थर रख लिया है। सर आपने दिल पे पत्थर रख लिया, हाँ बच्चों हाँ, दिल टूट गया है, मेरा दिल टूट गया है। अरे दिल टूट गया है, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, आप लोगों से दिल टूट गया बच्चों। ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ वेरी गुड, तब मेरा दिल फिर से जुड़ जाएगा। ये लो टें। ये कौन सा होगा, पहला अकाउंट हम लोग बनाते हैं किसका, कैश अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैपिटल कितना 1 लाख। उसके बाद कैश 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 अकाउंट डेबिट हुआ कितना 5,000, किसकी वजह से, टू सेल्स। कैश 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 चला गया बच्चों 8,000, वजह क्या है, बाई परचेज। अब मजा आ रहा है बच्चों। हाँ सर, कैश 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 चला जा रहा है बच्चों 550,000, वजह क्या है, वजह है बैंक, बाई बैंक। अच्छा ये बात है। उसके बाद कैश 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 बच्चों चला गया मेरा 20,000, वजह क्या है, बाई कंप्यूटर। अरे मजा आ रहा है सर। कैश 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 आ गया बच्चों 17,000, बाई टू लोन फ्रॉम मोहन। कैश 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 बच्चों चला गया मेरा कितना 2,000, वजह क्या है, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा उसके बाद कैश 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 कैश, देखिए बैंक हम नहीं लेंगे, कैश लेंगे। कैश कैश आ गया बच्चों 20,000, वजह क्या है, वजह क्या है, वजह आपका टू बैंक। अच्छा कैश 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 आ गया बच्चों 9,000, वजह क्या है, टू सेल्स। अरे मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया। कैश 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 और कहीं है, नहीं सर और कहीं कैश नहीं है। हाँ है, यहाँ पर देखो कैश कितना आ रहा है 500, क्या हुआ, वजह क्या है, सन्ड्री इनकम कितना 500, वजह क्या है, टू सन्ड्री इनकम। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, अब हम लोग टोटल करेंगे। तो आप जब टोटल करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का, यानी ये सिंगल कॉलम कैश बुक का, आगे हम लोग पढ़ेंगे हमेशा इसका पॉजिटिव बैलेंस आता है, यानी हमेशा इसी तरफ का ज़्यादा रहेगा। तो इसका आप टोटल करेंगे, एक लाइन छोड़ दिया मैंने, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2,04,500। इधर भी लिख देंगे 2,04,500। कम कितना पड़ रहा है बच्चों, इसमें से ये सब माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। क्या आपको पता है, नहीं सर, क्या आपके कोलगेट में नमक है? हैं सर, ये कहाँ से बात आ गई? क्या बताए बच्चों, क्या बताए, मैं भी थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे गजनी बन रहा हूँ। बाई बैलेंस सी डी, ओके ओके।
हो गया। अब सर आप बनाइए फटाक से कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, छोटा नन्ना मुन्ना सा बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, जगह कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैं कंजूसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बताइए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितना, 1 लाख रुपये। फटाक से लिख दीजिए, वजह लिख दीजिए, वजह बच्चों, वजह क्या है, बाई कैश। ये लीजिए टें टें टें, इधर भी लिख दिया मैंने 1 लाख। भावनाओं में बहिए बच्चों, भावनाओं में बह जाइए आप लोग। यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस सी डी कितना, 1 लाख। यही क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बी डी कितना, 1 लाख। अरे इधर तो मैंने लिखा ही नहीं 1 लाख हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, परचेज अकाउंट बनाए सर, परचेज अकाउंट बनाइए। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, मैंने बनाया आप लोगों के लिए परचेज अकाउंट, नन्ना सा मुन्ना सा परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट है सर, ये है आपका परचेज अकाउंट। लीजिए बच्चों लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए बनाया परचेज अकाउंट, लीजिए हाजिर है। परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ कितने से, 20,000 से। वजह क्या है, टू गुप्ता जी। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 8,000 से। वजह कौन है, टू कैश। ओ उसके बाद परचेज नहीं है बच्चों, नहीं है। मैं नहीं इसके आगे बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता क्योंकि है ही नहीं, तो मैं क्या खाक बढ़ूंगा। तो टोटल करिए आप, यहाँ पर हो जाएगा 28,000, इधर भी मैंने कर लिया आपका 28,000, ये निकल गया आ गया 28,000। वजह क्या है, बाई बैलेंस सी डी। इसको मैंने टोटल करके बैलेंस फिगर निकाल लिया। यही सी डी क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बी डी। अब आप लोग बिना मेरे कहे बैलेंस बी डी लिख लिया करिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बनाए अगला देखते हैं। गुप्ता जी हो गए, परचेज हो गया, अभी गुप्ता रहे, गुप्ता अकाउंट बनाएंगे। परचेज हो गया, आप किसका बनाएंगे, गुप्ता से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग लिखने वाले हैं। गुप्ता जी। हाँ सर, गुप्ता का अकाउंट बनाइए। तो लीजिए गुप्ताज अकाउंट। गुप्ता अकाउंट क्या हुआ है बच्चों, क्रेडिट हुआ है। वजह क्या है, 20,000 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। वजह क्या था, वजह था परचेज, बाई परचेज। उसके बाद गुप्ता जी नहीं दिखाई दिए। गुप्ता जी कहाँ गए गुप्ता जी। हाय गुप्ता जी मिल गए। गुप्ता जी हमको मिले, बताइए कितने से। गुप्ता जी हमको कितने से मिल गए, आप बताएं कि हम बताएं। हाँ बच्चों, कितने से हुआ देखिए। गुप्ता जी आप यहाँ पर 20,000 से क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। देखिए आप साफ यहाँ 20,000 से क्या हुए, डेबिट हुए हैं। लेकिन वजह ये दो हैं, वजह कौन है, ये दो हैं। तो आप वजह लिखेंगे, ये अमाउंट तो 20,000 ही लिखाएगा, लेकिन ये कैसे लिखेंगे, 90,200 एक बार और 800 वन टाइम। तो वजह ये है 90,200 टू बैंक, यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इस वजह से बस बच्चों, बस ये तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूं, गुप्ता एंड कंपनी था ये, गुप्ता एंड कंपनी। तो अब इसका टोटल करते हैं। टोटल हम लोग जब करेंगे बच्चों, तो दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है, इधर का भी आ गया क्योंकि पूरा सेटलमेंट हो गया। 20,000 इस तरफ का भी और 20,000 इस तरफ का भी, कोई बैलेंस सी डी बी डी निकल करके नहीं आया बच्चों, नहीं आया। चलिए गुप्ता जी हो गया, कैश हो गया। सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, सेल्स। ये लीजिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कहीं बनाना नहीं, सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना बच्चों, 5,000 का है, लिख लीजिए 5,000। वजह क्या है, बाई कैश, ठीक है ना। उसके बाद चलिए सेल बच्चों, सेल कितने का हुआ है, 10,000 का हुआ है। जल्दी बताइए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000। वजह क्या है, बाई अहमद एंड कंपनी। उसके बाद सेल्स रिटर्न हुआ, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका अलग अकाउंट बनेगा। सेल्स हुआ बच्चों, यहाँ पर देखिए कितने का हुआ है, यहाँ पर सेल आपका 9,000 का बच्चों, 9,000 का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9,000। वजह क्या था, बाई कैश। ओ ये बात है। हाँ, उसके बाद फिर और देखते हैं सेल कहीं नहीं बच्चों, अब कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाक से इसका टोटल कर लेते हैं। जब टोटल आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर का निकल करके आएगा 10,9, ये 24,000 है। इधर भी लिख लीजिए 24,000, ये आपका 24,000 इधर भी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 24,000, यही सी डी फिर क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बी डी कितना 24,000। बस बच्चों, बस हो गया। ये हो गया आपका सेल्स का। अब हम लोग बात करेंगे, सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, कैश का हो गया, अहमद एंड कंपनी का अभी हम लोग नहीं बनाए, तो अब हम बात करेंगे अहमद एंड कंपनी का, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं किसको, अहमद एंड कंपनी को। हाँ सर, अहमद एंड कंपनी को बनाइए। ये लीजिए बच्चों, अहमद एंड कंपनी का मैंने अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। ओ ये तो बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम एडजस्ट कर देंगे। अहमद एंड कंपनी,
ठीक है ना। हाँ, तो अहमद एंड कंपनी की हम लोग बात करें तो अहमद एंड कंपनी देखिए क्या हुआ है जल्दी से सर, डेबिट हुआ है। अहमद एंड कंपनी क्या हुआ है यहाँ पर, डेबिट हुआ कितने से, 10,000 से। तो फॉरन 10,000 यहाँ पर लिखिए और वजह क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। तो टू लिख देंगे, टू सेल्स। उसके बाद अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी बच्चों 2000 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो लिखिए 2000 यहाँ पर फटाक से। वजह क्या था, वजह था सेल्स। तो लिख देंगे क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे बाई सेल्स रिटर्न, ठीक है 2000। उसके बाद अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी बच्चों, अहमद एंड कंपनी कितने का, 1000 का। फटाक से लिखिए 1000। वजह क्या है, इंश्योरेंस क्लेम, बाई इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, इधर क्रेडिटर हैं अहमद एंड कंपनी, यहाँ पर ये मुझको देंगे 1000। उसके बाद अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी, कहाँ गया अहमद एंड कंपनी, यहाँ अहमद एंड कंपनी 7000 बच्चों, 7000 क्रेडिट भी लीजिए 7000। वजह क्या है, बाई बैंक, बाई बैंक। ओके, एक लाइन छोड़ करके टोटल करते हैं, पता नहीं हो सकता ज़्यादा किस तरफ का है। तो मैंने इधर टोटल किया, तो जब मैंने टोटल किया तो पता इधर आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 10,000 और इधर भी आ रहा है आपका 10,000। काम खत्म, कुछ नहीं, कोई बैलेंस डी नहीं है कि नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो अहमद एंड कंपनी हो गया, सेल्स हो गया। बैंक का बना ले बच्चों, बैंक का, बैंक अकाउंट हम लोग बना लें। हाँ सर, अब बैंक अकाउंट बनाइए। देखिए हम एक एक पर आते जाते हैं, यहाँ से चलते जाते हैं, सीधा सीधा जो मिलता है उसका अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही तरीका होना चाहिए ताकि आपको ये तो पता रहेगा हाँ इसका अकाउंट बन गया है। तो जिसका एक बार बन जाएगा दोबारा नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। उसी में उसका सारा का सारा ट्रांजेक्शन उसमें रहेगा। तो ये रहेगा, हो गया आपका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बताइए क्या हुआ, 50,000 से डेबिट हुआ। वजह क्या है, वजह क्या है, वजह हुआ मेरा कैश। तो लिख देंगे क्या, टू कैश। ओके, उसके बाद बैंक 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 बच्चों, बैंक मेरा क्रेडिट हुआ है, बैंक मेरा क्रेडिट हुआ है। बताइए कितने से क्रेडिट हुआ है सर, 2000 से क्रेडिट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 2000 रुपये। वजह क्या था, वजह था रेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई रेंट, ठीक है ना। उसके बाद बैंक 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 मेरा 20,000 से यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, क्रेडिट हुआ है। वजह क्या है, बाई कैश। अच्छा, बैंक 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 मेरा क्रेडिट हुआ बच्चों कितने से, 5,000 से। वजह क्या है, वजह क्या है सर, वजह हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। तो वजह है आपका एडवर्टीजमेंट, बाई एडवर्टीजमेंट। उसके बाद बैंक 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 बच्चों डेबिट हुआ 7,000 से। ये लीजिए, लिख दिया मैंने 7,000। वजह क्या है, वजह क्या है, आप बताइए सर। वजह है आपका अहमद एंड कंपनी, तो टू अहमद एंड कंपनी 7,000। बैंक 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 बच्चों देखिए, सिर्फ इसका अमाउंट देखिएगा 19,000। देखिए यहाँ पर अमाउंट इसका देखिए, ये अमाउंट लेंगे 90,200। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 19,200, ठीक है ना। वजह लेकिन क्या लिखेंगे, ये गुप्ता एंड कंपनी। तो लिखेंगे क्या, बाई गुप्ता एंड कंपनी। समझ में आ रहा ना, ये मैंने क्यों कहा था कि उसी का अमाउंट लेना है, यही वजह था बच्चों। आज वो चीज़ आपने देख लिया, 90,200 मैंने ले लिया बैंक वाला। उसके बाद फिर बैंक 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 हो गया। हाँ सर, ये तो हो गया। बस अब कुछ सही नहीं कहीं पर। अब टोटल करते हैं, तो जल्दी बताइए टोटल कितना निकल कर आएगा। ज़्यादा इस तरफ का है कि इस तरफ का है, आइए देखते हैं। तो ज़्यादा बच्चों आपका एक लाइन छोड़ करके हम टोटल करते हैं, तो इस तरफ का निकल कर आ रहा है 57,000। इधर भी लिख लीजिए 57,000। और ये बैलेंसिंग फिगर आपका जो निकल कर आएगा 10,800 क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। यही क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी। कितना, 10,800। बस बच्चों, बस बैंक वाला हो गया, कैश हो गया। अब बना लेंगे कंप्यूटर का अकाउंट। अरे सर, छोटा छोटा बनाएंगे बच्चों। कंप्यूटर का अकाउंट देख लेते हैं, कौन सा अकाउंट बन रहा है, ये कंप्यूटर का अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ कितना, 20,000 से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, 20,000। किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कैश। बस टोटल कर लेते हैं, ये भी हो गया 20,000, ये भी हो गया यहाँ पर 20,000, ये हो गया 20,000। ये आपका क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। आप यही हो क्या लिख लीजिए, बी डी लिख लेंगे। मैंने लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, जगह नहीं मेरे पास, मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए। उसके बाद ये हो गया, कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया। ये क्या है, लोन फ्रॉम मोहन। ये लीजिए, उसका अकाउंट बना लेते हैं, लोन फ्रॉम मोहन का। एक एक ट्रांजेक्शन इसलिए छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट, लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट कितने से बताइए, 70,000 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। वजह क्या है, बाई कैश, बाई कैश। टोटल कर लेते हैं, इधर भी लिख लीजिए 70,000, इधर भी लिख लीजिए 70,000, इधर भी लिख लीजिए 70,000, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बी डी, ठीक है ना, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न। फिर मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। एक एक का है सब बच्चों, सेल्स रिटर्न का हम लोग बना लेते हैं फटाक से। ये लीजिए, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, सेल्स रिटर्न का बनाइए। तो ये लीजिए, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बताइए कितना हुआ, 2,000 का हुआ है। तो 2,000 मैंने यहाँ पर लिखा। वजह क्या था, वजह था आपका टू अहमद एंड कंपनी, टू अहमद एंड कंपनी। बस अब क्या, इधर भी टोटल कर लिए 2,000, इधर भी टोटल कर लीजिए 2,000, इधर भी लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी, कितना 2,000।
फिर उसके बाद ये है बच्चों आपका फर्नीचर अकाउंट, कितने का है 10,000 का। फिर बनाते हैं एक यहाँ छोटा सा दुबला पतला सा फर्नीचर अकाउंट, ये लीजिए फर्नीचर अकाउंट मैंने यहाँ पर बना दिया। लीजिए बच्चों लीजिए, फर्नीचर वाला अकाउंट डेबिट हुआ कितने से 10,000 से। वजह क्या था, टू महफिल मार्ट, तो टू महफिल मार्ट, ठीक है ना 10,000। तो फिर इधर भी टोटल कर लेंगे, इधर भी टोटल कर लेंगे। 10,000 यहाँ पर भी लिखिए, 10,000 यहाँ पर भी लिख लिए, 10,000 यहाँ पर भी लिख लिए। ये हो जाएगा आपका क्या, बाई बैलेंस CD, यही CD इस तरफ आके BD हो जाएगा। उसके बाद महफिल मार्ट का ही बना लेते हैं बच्चों, महफिल मार्ट दिया हुआ उसका ही बना लेते हैं। ये लीजिए महफिल मार्ट का। अरे सर उतने में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्या करें बच्चों क्या करें। ये है महफिल मार्ट, तो महफिल मार्ट का बनाए। महफिल मार्ट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है 10,000 से, तो मैंने लिख दिया 10,000। वजह क्या था यहाँ पर, बाई फर्नीचर। फिर यहाँ पर करिए 10,000, यहाँ पर भी करिए 10,000, यहाँ पर भी लिखिए 10,000, हो जाएगा टू बैलेंस CD। और याद रखिए CD अगर इस तरफ आएगा तो BD किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है ना। हाँ अब उसके बाद क्या करेंगे, अरे अभी तो बहुत सारा है। एक काम करते बच्चों, मैं एक पेज पे जो है उसको एडजस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। एक पेज की कुर्बानी दे रहा हूँ और उसको मैं फाड़ करके यहाँ पर दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैं दोनों चीज़ दिखा सकूँ। क्वेश्चन भी आप देखें, आंसर देखें, तब भी उसका मज़ा है आपको, है ना। अरे मिल जा हाँ मिल गया बच्चों, मिल गया। चलिए एक बार पेज को हम लोग फाड़ते हैं। ये क्या हो गया, ये चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, लीजिए ये लीजिए। सर कंजूसी की भी हद होती है ना। हाँ बच्चों क्या करें, मेरे पास पेज था ही नहीं तो मैंने इसी से काम चला लिया। महफिल पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे किसका, जल्दी बताइए। ये लीजिए फिर हम लोग किसका बना रहे हैं, अब बना लिया मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डेबिट हुआ है किस 2,000। वजह क्या है, टू कैश। वजह क्या है, टू कैश। बस बच्चों टोटल कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन एक ही था, 2,000 यहाँ पर लिख दिया, 2,000 यहाँ पर लिख दिया, 2,000 यहाँ पर लिख दिया। यही क्या आ गया, बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यहाँ पर CD आया तो BD किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ओके फिर अगला हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट। ये लीजिए इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। ओके तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। इंश्योरेंस क्लेम किया, 1,000 से डेबिट हुआ है। वजह क्या है, टू अहमद एंड कंपनी 1,000। इधर भी अब टोटल कर लेते हैं, और कुछ तो था नहीं। 1,000 इधर भी लिखिए, 1,000 हो जाएगा बाई बैलेंस CD। ओके फिर बच्चों फिर रेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है कितने से 2,000 से, तो लिखिए 2,000। वजह क्या था, बैंक था, तो मैंने यहाँ पर बैंक को लिख दिया। और कुछ नहीं था, रेंट में बस 2,000 था, तो 2,000 मैंने इधर भी लिखा, 2,000 मैंने यहाँ पर भी लिखा, 2,000 मैंने यहाँ पर भी लिखा, लिख दिया बाई बैलेंस CD। समझ में आ रहा ना, ये हो जाएगा आपका BD, टू बैलेंस BD कितना, बाई 2,000। फिर उसके बाद देखिए रेंट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, सेल्स हो गया है। लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट। लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट है ना। हाँ सर कितने से हुआ जल्दी बताइए। तो देखिए बच्चों लॉस बाई एक्सीडेंट आपका हुआ है 10,000 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 10,000। वजह क्या था, टू परचेज। वजह क्या था जल्दी बताइए, टू परचेज 10,000, ठीक है ना। और तो कुछ था ही नहीं, बस इसका टोटल कर लिया मैंने। इधर भी लिख दिया मैंने 10,000, इधर भी लिख दिया मैंने 10,000, इधर भी लिख दिया मैंने 10,000। ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD। वही CD फिर क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं परचेज हो गया। एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनाते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट का अकाउंट। ये लीजिए लिख दिया मैंने क्या, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ किसकी वजह से, 5,000। वजह क्या था, टू बैंक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू बैंक। बस यहाँ पर टोटल किया 5,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 5,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 5,000। ये है क्या, बाई बैलेंस CD। ओके बैंक हो गया, अहमद एंड कंपनी हो गया, गुप्ता एंड कंपनी हो गया, बैंक। डिस्काउंट रिसीव वाला बनाएंगे बच्चों, डिस्काउंट रिसीव का। इसका बैंक का भी बन गया, गुप्ता का भी बन गया, डिस्काउंट रिसीव का नहीं बना, तो अब बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। मतलब सबका आपको बनाना पड़ेगा, उसका डिटेल रखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। देखिए 800 से ये क्रेडिट हुआ है। वजह क्या लिखेंगे, फिर वही गुप्ता को लिखेंगे। अपोजिट वाले को लिखते हैं बच्चों, अपोजिट वाले को। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट रिसीव 800 से हुआ है, तो गुप्ता एंड कंपनी यहाँ पर क्या 2,000 से है, लेकिन हम 800 वाला अमाउंट लिखेंगे और नाम लिखेंगे गुप्ता एंड कंपनी का, क्योंकि उसके अमाउंट में इंक्लूड है। तो बाई गुप्ता एंड कंपनी। फिर इधर क्या करेंगे बच्चों जल्दी बताइए। ये हो गया आपका 800, इधर भी लिख दिया, 800 इधर भी हो गया, 800 यहाँ पर भी हो गया, हो जाएगा टू बैलेंस CD। फिर हो जाएगा बाई बैलेंस BD। और फिर क्या हो गया, फिर एक अगला है आपका ये सन्ड्री इनकम।
किसका अकाउंट बनाएंगे, सन्ड्री इनकम अकाउंट। ये लीजिए सन्ड्री इनकम, न्यूज़पेपर पर प्रवेश करके मैंने कमाया था पैसा, इधर उधर से जो कमा लिया वो सन्ड्री इनकम है। क्या हुआ 500 बच्चों, 500 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। वजह क्या था, बाई कैश। अब क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे टू बैलेंस CD 500, इधर भी हो गया 500, इधर भी हो गया 500। बस बच्चों बस हो गया, ये लेक्चर आपका कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है मेरा, सबका हम लोग इस तरह डिटेल अकाउंट बनाएंगे और उसके अपोजिट वाला हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था बच्चों 3 क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।